आप सभी का दिल से स्वागत है। आप मुझसे फेसबुक पेज, फेसबुक ग्रुप और इंस्टाग्राम पर भी जुड़ सकते हैं। लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आज मैं आप लोगों के लिए ऑक्सफोर्ड करेंट इंग्लिश ट्रांसलेशन एक्सरसाइज 54 सॉल्व करूँगा। आई थिंक ये क्लास आप लोगों के लिए हेल्पफुल रहेगा। यदि आप इसी तरह के यूजफुल वीडियोज़ रेगुलर देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। यदि आप इसका प्रीवियस एक्सरसाइज देखना चाहते हैं या फिर इससे रिलेटेड बुक्स के और वीडियोज़ देखना चाहते हैं तो आपको एक बार प्लेलिस्ट चेक कर लेना चाहिए। प्लेलिस्ट का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से आप देख सकते हैं। वेल, तो बने रहिए हमारे साथ। एक्सरसाइज को सॉल्व करते हुए मैं एक्सप्लेन भी करूँगा। ओके, कहता है यह राम की पुस्तक है। ठीक है, पहले आप ये देखो कि सब्जेक्ट इसमें क्या है। इसमें सब्जेक्ट है यह। ठीक है, तो पहले सब्जेक्ट लिखना है दिस। अब दिस के साथ क्या आएगा? इज आएगा। अब यहाँ पर कॉम्प्लीमेंट में क्या है? राम की पुस्तक, तो क्या आ जाएगा? राम्स बुक, या फिर इसे आप लिख सकते हैं द बुक ऑफ राम। ठीक है, ठीक है, यह राम की पुस्तक है। दिस इज राम्स बुक, या फिर दिस इज द बुक ऑफ राम। ठीक है, अब है यह मोहन की कलम है, तो क्या आ जाएगा? दिस इज मोहन्स पेन, या फिर क्या आ जाएगा? द पेन ऑफ मोहन। क्योंकि मैंने आपको प्रीवियस एक्सरसाइज में बताया है, ठीक है, कि यदि नाउन के रूप में कोई व्यक्ति हो या फिर कोई पशु हो तब उसे आप पॉजेसिव केस का रूप दोनों तरीका से दे सकते हैं, एपोस्ट्रोफी एस लगाकर भी और ऑफ का प्रयोग करके भी। ठीक है, यह मोहन की कलम है, दिस इज मोहन्स पेन, या फिर दिस इज द पेन ऑफ मोहन। ठीक है, राम का दोस्त नेक है। यहाँ पर आप एक चीज देखो, सब्जेक्ट क्या है? राम का दोस्त, ये आपका सब्जेक्ट है। ठीक है, तो क्या आ जाएगा? राम्स फ्रेंड, या फिर इसे आप लिख सकते हैं द फ्रेंड ऑफ राम। ठीक है, राम्स फ्रेंड या फिर द फ्रेंड ऑफ राम। अब यहां पर कॉम्प्लीमेंट क्या है? नेक है। ठीक है, तो इज जेंटिल। अब है सीता की गाय काली है। देखो, आपका सब्जेक्ट है सीता की गाय। ठीक है, तो पहले लिखेंगे सीताज काव, या फिर इसे आप किस तरह से लिख सकते हैं? द काव ऑफ सीता। ये आपका सब्जेक्ट हो गया। ठीक है, अब इसके साथ क्या आएगा? इज आएगा। अब यहां पर एक चीज आप समझ लो, देखो यहां पर सब्जेक्ट, मेन सब्जेक्ट क्या है ये आप देखो, सीता की गाय या फिर द काव ऑफ सीता। यहां पर मेन सब्जेक्ट ये काव है। ठीक है, तो काव सिंगुलर नंबर में है तो इसके साथ ही जाएगा। ठीक है, सीताज का या फिर द काव ऑफ सीता इज। अब क्या है? काली है तो ब्लैक। ठीक है, अब कहता है मोहन का दोस्त। पहले आप इसे ट्रांसलेट करो, क्या हो जाएगा? मोहन्स फ्रेंड, या फिर इसे आप क्या लिख सकते हैं? द फ्रेंड ऑफ मोहन। ठीक है, अब आप देखो कि इसके साथ इज आएगा या फिर आ रहेगा, ये आपको कैसे पता चलेगा? देखो, मोहन का दोस्त या फिर द, देखो मोहन्स फ्रेंड अर्थात मोहन का दोस्त, या फिर द फ्रेंड ऑफ मोहन, फिर भी मोहन का दोस्त। देखो इसमें इंपॉर्टेंट क्या है? दोस्त, और फ्रेंड क्या है? सिंगुलर नंबर है तो इसके साथ इज आएगा। ठीक है, मोहन का दोस्त एक एमपी है तो मोहन्स फ्रेंड या फिर द फ्रेंड ऑफ मोहन इज एन एमपी। देखो, अब आप बोलोगे कि सर आपने एमपी के पहले एन क्यों लगाया? तो देखो, एमपी को जब आप हिंदी में लिखोगे, ठीक है,
देखो यहाँ पर क्या आता है, ए वोवेल साउंड आता है, इसलिए यहाँ पर मैंने एन लगाया, ठीक है। और एमपी क्या है, काउंटेबल नाउन है, ठीक है। तो मोहन का दोस्त एक एमपी है, मोहन फ्रेंड या फिर द फ्रेंड ऑफ मोहन इज एन एमपी, ठीक है। यह लड़कों का कमरा है, ठीक है। तो यहाँ पर सब्जेक्ट देखो आपका केवल यह है, ठीक है। तो पहले दिस लिखेंगे, ठीक है। अब दिस के साथ इज आएगा, ये तो क्लियर है। अब लड़कों का कमरा है, तो इसे आप दो तरीका से लिख सकते हैं, बॉयज रूम। एक चीज आप देखो, नाउन यहाँ पर प्लूरल है और अंत में एस लगा हुआ है, तो केवल मैंने एपोस्ट्रोफी लगाकर इसे पॉजेसिव केस का रूप दिया, ठीक है। बॉयज रूम, या फिर इसे आप क्या लिख सकते हैं, द रूम ऑफ बॉयज, ठीक है। यह लड़कों का कमरा है, दिस इज बॉयज रूम, या फिर दिस इज द रूम ऑफ बॉयज, ठीक है। अब कहता है यह लड़कियों की पाठशाला है, तो यहाँ पर आपका सब्जेक्ट केवल यह है, ठीक है। तो क्या आ जाएगा, दिस इज। अब क्या होगा, लड़कियों की पाठशाला, तो गर्ल्स स्कूल, या फिर इसे आप दूसरे तरीका से लिख सकते हैं, द स्कूल ऑफ गर्ल्स, ठीक है। यह लड़कियों की पाठशाला है, तो क्या हो गया, दिस इज गर्ल्स स्कूल, या फिर दिस इज द स्कूल ऑफ गर्ल्स, ठीक है। अब है यह गायों का घर है, देखो आपका सब्जेक्ट यहाँ पर केवल यह है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, दिस, दिस के साथ इज आएगा। अब देखो गायों का घर, तो क्या हो जाएगा, काउज हाउस, ठीक है। एक चीज यहाँ पर आप देख लो कि यहाँ पर नाउन प्लूरल है, बट इसके अंत में एस लगा हुआ है, इसलिए मैंने केवल एपोस्ट्रोफी लगाकर इसे पॉजेसिव केस का रूप दिया, ठीक है। या फिर इसे आप क्या लिख सकते हैं, द हाउस ऑफ काउज, ठीक है। यह गायों का घर है, दिस इज काउज हाउस, या फिर दिस इज द हाउस ऑफ काउज, ठीक है। लड़कों के पिता नेक हैं, आपका सब्जेक्ट क्या है यहाँ पर, लड़कों के पिता, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, बॉयज फादर, या फिर इसे आप क्या लिख सकते हैं, द फादर ऑफ बॉयज, ठीक है। अब यहां पर एक चीज आप समझो, देखो लड़कों के पिता, इसमें समझने वाली बात यह है, इज लगाओगे या फिर आर लगाओगे इसके साथ, इसे पहले आप समझो। लड़कों के पिता, देखो पिता कोई एक है, ठीक है, और लड़के 2 4 5 6 कुछ भी हो सकते हैं, ठीक है। तो लड़कों के पिता, यहाँ पर इंपॉर्टेंट कौन है, सब्जेक्ट कौन है आपका, मेन सब्जेक्ट पिता, फादर, और फादर क्या है, सिंगुलर नंबर है, तो इसके साथ ई जाएगा, ठीक है। लड़कों के पिता नेक है, बॉयज फादर, या फिर द फादर ऑफ बॉयज इज जेंटिल, ठीक है। अब है यह लड़कों की पाठशाला है, सब्जेक्ट आपका केवल यह है, ठीक है। तो पहले सब्जेक्ट लिखेंगे, दिस, दिस के साथ आएगा इज। अब यहां पर क्या है, लड़कों की पाठशाला, तो क्या आ जाएगा, बॉयज स्कूल, या फिर इसे आप लिख सकते हैं द स्कूल ऑफ बॉयज, ठीक है। कहता है यह लड़कों की पाठशाला है, दिस इज बॉयज स्कूल, या फिर दिस इज द स्कूल ऑफ बॉयज। अब देखो यहां से पहले आपने जितने भी ट्रांसलेट किए, ठीक है, उसमें क्या था कि जो नाउन था जिसे पॉजेसिव केस का रूप दिया गया था, उससे किसी व्यक्ति का बोध होता था या फिर किसी पशु का बोध होता था, ठीक है। तो उसे आपने एपोस्ट्रोफी एस लगाकर भी और ऑफ का प्रयोग करके भी पॉजेसिव केस का रूप आपने दे दिया। अब यहाँ पर क्या है,
कि रांची की जलवायु, ठीक है। तो यहाँ पर देखो रांची, रांची कहने से ना तो किसी व्यक्ति का बोध होता है और ना ही किसी पशु का बोध होता है। तो इसे जब हम पॉजेसिव केस का रूप देंगे और फिर पूरा पूरा सेंटेंस का जब हम ट्रांसलेशन बनाएंगे तो केवल ऑफ का प्रयोग करके, ठीक है। रांची की जलवायु, द क्लाइमेट ऑफ रांची, ठीक है। द क्लाइमेट ऑफ रांची, और रांची जैसा कि आप जानते हैं प्रॉपर नाउन है, ठीक है। द क्लाइमेट ऑफ रांची इज गुड। रांची की जलवायु अच्छी है, द क्लाइमेट ऑफ रांची इज गुड। इस नदी का पानी गंदा है, सब्जेक्ट क्या है, इस नदी का पानी, तो क्या आ जाएगा, द वाटर ऑफ दिस रिवर, ठीक है। द वाटर ऑफ दिस रिवर, ठीक है, इज डर्टी, ठीक है। इस नदी का पानी गंदा है, द वाटर ऑफ दिस रिवर इज डर्टी। अब इस पुस्तक की कीमत 100 रुपये है, तो पहले सब्जेक्ट लिखेंगे, द प्राइस ऑफ दिस बुक इज 100 रुपीज, ठीक है। इस पुस्तक की कीमत 100 रुपये है, द प्राइस ऑफ दिस बुक इज 100 रुपीज, ठीक है। फूल का रंग लाल है, तो क्या हो जाएगा, द कलर ऑफ द फ्लावर इज रेड। इस स्कूल के बच्चे शैतान हैं, यहां पर आप देखो इस स्कूल के बच्चे, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, द चिल्ड्रेन ऑफ दिस स्कूल। अब देखो इस स्कूल के बच्चे, यहां पर बच्चे इंपॉर्टेंट है, सब्जेक्ट मेन यही है, ठीक है। तो इसके अनुसार यहां पर क्या आएगा, आर आएगा, ठीक है, नटी। इस पेड़ के फल मीठे हैं, ठीक है, तो क्या आ जाएगा, द फ्रूट्स ऑफ दिस ट्री आर स्वीट, ठीक है। मेन सब्जेक्ट फ्रूट्स है, इसलिए यहां पर आर लगाए, ठीक है। इस पेड़ के फल मीठे हैं, द फ्रूट्स ऑफ दिस ट्री आर स्वीट, ठीक है। यह टेबल का पांव है, तो पहले सब्जेक्ट क्या आपका, यह, तो दिस लिखेंगे, दिस के साथ यह ई जाएगा, ठीक है। अब टेबल का पांव है, तो क्या आ जाएगा, द लेग ऑफ द टेबल, ठीक है। यह टेबल का पांव है, दिस इज द लेग ऑफ द टेबल। इस छड़ी की लंबाई 7 फुट है, देखो इस छड़ी की लंबाई, ये आपका सब्जेक्ट है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, द लेंथ ऑफ दिस स्टिक इज 7 फीट, ठीक है। राम का स्वास्थ्य अच्छा था, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, राम्स हेल्थ, या फिर हो जाएगा द हेल्थ ऑफ राम। एक चीज आप देख लो कि यहाँ पर राम कहने से क्या पता चलता है, कोई व्यक्ति है, तो इसे आप दोनों तरीका से पॉजिटिव केस का रूप दे सकते हैं, एपोस्ट्रोफी एस लगाकर भी और ऑफ का भी प्रयोग करके, ठीक है। अब क्या है, राम का स्वास्थ्य अच्छा था, तो क्या आ जाएगा, राम्स हेल्थ, या फिर द हेल्थ ऑफ राम वाज गुड,
वाज गुड। इस पुस्तक के पन्ने उजले हैं। ठीक है, सबसे पहले आप ये देखो कि इस पुस्तक के पन्ने, ठीक है, तो क्या आ जाएगा, द पेज ऑफ दिस बुक। अब आप देखो कि इस पुस्तक के पन्ने, यहां पर पन्ने इंपॉर्टेंट है, मेन सब्जेक्ट यही है, तो इसके अनुसार यहां पर क्या आएगा, आर आएगा। ठीक है, क्योंकि प्लूरल है, तो इस पुस्तक के पन्ने उजले हैं, व्हाइट। इस पुस्तक के पन्ने उजले हैं, द पेज ऑफ दिस बुक आर व्हाइट। ठीक है, इस मकान का दरवाजा टूटा था, तो क्या आ जाएगा, द डोर ऑफ दिस हाउस वाज ब्रोकन। इस मकान का दरवाजा टूटा था, द डोर ऑफ दिस हाउस वाज ब्रोकन। भारत के किसान गरीब हैं। ठीक है, तो द फार्मर्स ऑफ इंडिया आर पुअर। देखो, भारत के किसान गरीब हैं, द फार्मर्स ऑफ इंडिया आर पुअर। इसे आप दो तरीका से बना सकते हैं, पहला तरीका यह है और दूसरा तरीका हो सकता है द फार्मर। ठीक है, एस नहीं लगाएंगे, द फार्मर ऑफ इंडिया इज पुअर, ये भी सही होगा। ठीक है, इस कलम की कीमत मात्र 10 रुपये है। ठीक है, तो क्या आ जाएगा, द प्राइस ऑफ दिस पेन इज ओनली 10 रुपीज। ठीक है, इस कलम की कीमत मात्र 10 रुपये है, द प्राइस ऑफ दिस पेन इज ओनली 10 रुपीज। अब है, लता की आवाज मधुर है, तो इसे आप दोनों तरीका से बना सकते हैं, लताज वॉइस, या फिर क्या हो जाएगा, द वॉइस ऑफ लता। ठीक है, इज स्वीट। ठीक है, लता की आवाज मधुर है, लताज वॉइस, या फिर द वॉइस ऑफ लता इज स्वीट। अब है, मेरे भाई का भाग्य अच्छा रहेगा। ठीक है, देखो, मेरे भाई का भाग्य, तो क्या हो जाएगा, माय ब्रोदर्स लक, या फिर इसे आप लिख सकते हैं द लक ऑफ माय ब्रोदर। ठीक है, मेरे भाई का भाग्य, माय ब्रोदर्स लक, या फिर द लक ऑफ माय ब्रोदर। ठीक है, अब अच्छा रहेगा, देखो रहेगा लगा हुआ है तो विल भी आ जाएगा। ठीक है, विल बी गुड, विल बी गुड। मेरे भाई का भाग्य अच्छा रहेगा, माय ब्रोदर्स लक, या फिर द लक ऑफ माय ब्रोदर विल बी गुड। अब कश्मीर की सुंदरता प्रशंसनीय है। ठीक है, तो कश्मीर की सुंदरता, द ब्यूटी ऑफ कश्मीर, ठीक है, इज प्रेसवर्दी। ठीक है, कश्मीर की सुंदरता प्रशंसनीय है, द ब्यूटी ऑफ कश्मीर इज प्रेसवर्दी। ठीक है, अब है, भारत का भविष्य स्पष्ट है, तो क्या हो जाएगा,
द फ्यूचर ऑफ इंडिया इज क्लियर। ठीक है, भारत का भविष्य स्पष्ट है। द फ्यूचर ऑफ इंडिया इज क्लियर। अब है इस कमरे की दीवारें रंगीन हैं। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, द वॉल्स ऑफ दिस रूम, इस कमरे की दीवारें रंगीन है। द वॉल्स ऑफ दिस रूम आर कलर्ड। देखो इस सेंटेंस में इस कमरे की दीवारें, मेन सब्जेक्ट दीवारें हैं। ठीक है, प्लूरल है वॉल्स, इसलिए यहाँ पर आ रहेगा। ठीक है, इस कमरे की दीवारें रंगीन है। द वॉल्स ऑफ दिस रूम आर कलर्ड। अब है इस पुस्तक का आकार आकर्षक है, तो क्या हो जाएगा, द साइज ऑफ दिस बुक इज अट्रैक्टिव। ठीक है, कहता है इस पुस्तक का आकार आकर्षक है। द साइज ऑफ दिस बुक इज अट्रैक्टिव।